हेलो गाइस, आज बनाते हैं ये प्रोटीन रिच हर्बल शैम्पू, वो भी घर पर बहुत ही कम दाम में। और इसके फायदे इतने सारे हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। आपके बालों की हर तरह की परेशानी, जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, बालों की हर तरह की परेशानी तो छू मंतर हो ही जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपके बाल कम उम्र में सफेद होने लग गए हैं तो यकीन मानिए इस शैम्पू के रेगुलर इस्तेमाल से आपके बाल जड़ से काले होने लग जाएंगे। ये भी चीजें हमने इस शैम्पू को बनाने के लिए इस्तेमाल की हैं। ये शैम्पू नहीं, शैम्पू कम टॉनिक होगा हमारे बालों के लिए और पूरी तरह से सेफ। इसे 2 महीने तक फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो पहली चीज हमने इस्तेमाल की है वो है ड्राइड आंवला। आप आंवले के पाउडर भी ले सकते हैं अगर आपको 100% शुद्ध मिल जाए तो। अदरवाइज मैं यहाँ पर सारी चीजें साबुत ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आंवले के अंदर से हमें ये सारा ड्राइड पार्ट निकाल देना है, जो इसकी गुठली है, और ये बहुत हार्ड होती है। इसे अच्छे से साफ कर लें। थोड़ी बहुत धूल मिट्टी होगी, उसे भी अच्छे से निकाल देना है। दूसरी चीज इसके अंदर हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है शिकाकाई। शिकाकाई के अंदर भी इस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये हमारे बालों के लिए माइल्ड क्लींजर का काम करता है और साथ ही ये एक नेचुरल कंडीशनर है जो हमारे बालों को स्ट्रेट बनाने के साथ साथ बालों को चमकदार बनाए रखता है। एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता दूं कि जो हम केमिकल बेस्ड शैम्पू का यूज़ करते हैं उससे हमारे बालों का सीबम चुरा लेते हैं वो, और हमारे बाल रूखे सूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं और बेजान बाल टूटने लगते हैं। लेकिन शिकाकाई हमारे बालों के सीबम के ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और नेचुरल तरीके से बालों को साफ करता है। तीसरी चीज हम यूज कर रहे हैं साबुत रीठा। रीठा के अंदर इस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं जो लेदर फॉर्म करती हैं हमारे बालों के अंदर। ऑफ कोर्स उतना नहीं करती जितना एक शैम्पू करता है, क्योंकि उसके अंदर और भी बहुत सारी केमिकल चीजें ऐड की हुई होती हैं, लेकिन ये नेचुरल क्लींजर का काम करता है। अगर आपको यकीन ना हो, बड़े बुजुर्ग रीठे से ही अपने बालों को धोया करते थे। बाल धोने से कुछ देर पहले इसे भिगो दिया और उसके बाद इसमें झाग बन जाती है, उसी से ही अपने सिर को धोते थे वो। और यकीन मानिए बहुत लंबे टाइम तक उनके बाल एक भी सफेद नहीं होता था, काले बने रहते थे। रीठे को हमें साबुत लाना है। अगर आपको रीठे का पाउडर मिल जाए 100% शुद्ध, तो तीनों चीज़ों के आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से साबुत रीठे में से गुठली निकाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत हार्ड होती है और ये हमें बिल्कुल भी अपने शैम्पू के अंदर नहीं चाहिए। ये तीनों चीज़ों को मैंने लोहे की कढ़ाई के अंदर डाल दिया है 1 लीटर पानी डालकर। जी हाँ, 1 लीटर पानी में हमें हल्का सा इन तीनों चीज़ों को पहले बॉईल करना है। तीनों चीज़ों में ही हमारे बालों के लिए बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। लोहे की कढ़ाई किस लिए? क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं उसके अंदर तो भर भर कर प्रॉपर्टीज हैं ही हमारे बालों के लिए, लेकिन लोहे की कढ़ाई से इसके अंदर आयरन भी ऐड हो जाएगा। तीनों चीज़ों को लगभग मैंने 100 ग्राम लिया है और इस कढ़ाई के अंदर पानी डाल दिया है लगभग 1 लीटर। उसके अंदर ये तीनों चीज़ें हमें अच्छे से डाल देनी है और इसे स्लो फ्लेम के ऊपर पहले 3 से 4 मिनट तक हमें पकाना है। इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है हमें, ताकि ये जो शैम्पू है हमारा बालों को तो अच्छे से साफ करे ही और इसके साथ साथ ये कंडीशनर का काम भी करेगा। तीनों चीज़ों को लगभग 2 से 3 मिनट तक ही पकाया है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 2 चम्मच चावल। आप जो भी चावल अपने घर पर यूज़ करते हैं उसे ऐड कर सकते हैं, और साथ ही 1 चम्मच के करीब अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स। इन सब चीज़ों को 2 मिनट तक और पकाना है। और उसके बाद जो मोटी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी सॉफ्टर हो चुकी हैं। आपने देखा कि कितनी हार्ड चीज़ें थी, आंवले हो गए या शिकाकाई हो गई और रीठे, इन सब चीज़ों को हल्का सा सॉफ्टर करने के लिए पहले पका लिया है। आप चाहें तो इस टाइम पे रोस्ट करने के बाद भी आप इन्हें ग्राइंड कर सकते हैं, फिर एक ही बार आप इसे बॉईल कर सकते हैं। पकाने के बाद ये ऊपर के जो मोटे पार्टिकल्स हैं उन्हें सबको हमने मिक्सी के ग्राइंडर जार में डालकर अच्छे से पीस लेना है। इस टाइम पर मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और सारे मोटे पार्टिकल्स जो हैं वो मिक्सी के ग्राइंडर जार में डालकर थोड़ा ठंडा पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लिया है। और इस पानी के अंदर हमें ये सारे के सारे मटेरियल को, सारे पेस्ट को ऐड करना है। सिर्फ 2 मिनट तक इसे पकाना है। आप देखेंगे कि जैसे ये पेस्ट पानी के अंदर ऐड होगा पूरी झाग बनने लग जाएगी
और आपको मैंने इससे पहले एक वीडियो शेयर किया था आपके साथ कि बालों को काला करने के लिए टॉनिक, उसमें मैंने सारे पाउडर यूज किए थे और बताती रही थी कि ये झाग हटाते रहना, क्योंकि पाउडर्स के अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज यूज हो सकती हैं, कुछ भी केमिकल्स भी ऐड हो सकते हैं, इसीलिए वो झाग हटाना जरूरी था। लेकिन ये झाग हमारी अब जो इस टाइम पे बन रही है वो बहुत ही अच्छी है, ये शैम्पू का काम करेगी हमारे बालों के लिए। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इस शैम्पू को हमें यूज किस तरह से करना है। ये शैम्पू हमारा बिल्कुल हर्बल है और इसके अंदर हमने कोई ऐसी चीज नहीं ऐड की है जिससे झाग बनेगी। अगर आपने अपने बालों के अंदर ऑयलिंग की हुई है बहुत सारी, तब ये शैम्पू आप अप्लाई करेंगे तो बाल अच्छे से नहीं धुलेंगे। लेकिन जब हम रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने हेड को वॉश करते हैं, अपने बाल धोते हैं, ऑयलिंग नहीं करते, तब आप इस शैम्पू को यूज कीजिए। यकीन मानिए, ना केवल ये हमारे बालों की सारी डर्ट को, डस्ट को हटा देगा, हमारे बालों की रूट्स के अंदर इस तरह की प्रॉपर्टीज, इस तरह के गुण ऐड कर देगा कि बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी। और जितनी चीजें हमने इसके अंदर ऐड की हैं, आप जहां से मर्जी सर्च कीजिए, ये हमारे बालों के लिए ब्लेसिंग से कम नहीं है। आप कम उम्र में अपने बालों की सफेदी से परेशान हैं तो आप इस शैम्पू को लोहे की कढ़ाई में बनाइएगा। अदरवाइज अगर आप कंडीशनिंग के लिए शैम्पू को बनाते हैं, बालों को स्वस्थ रखने के लिए शैम्पू को बनाते हैं, तो आप किसी भी पैन के अंदर इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, इस शैम्पू को आप बिल्कुल आराम से 2 से 3 महीने तक फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। आप किसी छोटी बोतल के अंदर इसे डालिए और उसके बाद आप बाथरूम में रख लीजिए। आप इसे हेड वॉश आराम से कर सकते हैं। छोटे बच्चे भी इवन इस शैम्पू को यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता। जितनी चीजें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं, आप कहीं से भी सर्च कीजिएगा, ये चीजें हमारे बालों के लिए बेहतरीन टॉनिक का काम करती हैं। पुराने टाइम में ये सारी चीजें यूज की जाती थी, लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे हम भूल चुके हैं और हर्बल शैम्पू को ही बाजार से ले आते हैं कि कौन झंझट करेगा। लेकिन वो हर्बल शैम्पू इस शैम्पू से 10 गुना ज्यादा महंगे बनते हैं। ये 3 महीने का शैम्पू हमारा सिर्फ और सिर्फ 60 रुपए में बनकर तैयार हो चुका है और इसका हमें इतना बेनिफिट मिलेगा कि आप कंडीशनर तक भूल जाएंगे और मुझे जरूर याद करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मेरा थोड़ा सा जब हमारा ठंडा हो गया है शैम्पू, मैंने इसे इस तरह से कपड़े से छान रही हूँ। अगर आपके पास कपड़ा ना हो तो आप थोड़ी सी मोटी छलनी से आराम से इसे छान सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो